सचमुच में यार, इस बार का बिग बॉस बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और कहीं ना कहीं बोरिंग भी है। आज का एपिसोड इतना ज्यादा मजेदार हो सकता था, टॉर्चर टास्क इतना ज्यादा मजेदार हो सकता था, बट यहां पर हमें एक अलग तरीके का टॉर्चर टास्क दिखा। यहां पर हमें दोस्तों एकदम से बायस टॉर्चर टास्क दिखा, अनफेयर संचालन दिखा। साथ ही साथ दोस्तों बहुत से ऐसे मुद्दे हुए जिन्हें देखकर दिल कहता है कि यार करण भाई स्टैंड तो लेना चाहिए था। शमिता दीदी, क्या हो गया है आपको? क्यों इतना ज्यादा गुस्सा हो? उमर से कहना चाहता हूं कि आसिम का वो डायलॉग है ना, अरे चाय शाय पिलाओ कैमरामैन को, वैसे ही उमर से कहना चाहता हूं, अरे शमिता को चाय शाय पिलाओ। क्यों आखिरकार करण कुंद्रा ने स्टैंड नहीं लिया? क्यों आखिरकार दोस्तों इतना ज्यादा हाइपर हो जाती है शमिता शेट्टी? बात करेंगे आज के एपिसोड में, यह भी बात करेंगे कि कैसे राजीव को दिए गए प्रॉमिसेस, फॉल्स प्रॉमिस जो उसके परफॉर्मेंस में सामने आए थे, उन पर लोग पलट गए। कौन लोग पलटे हैं इसके बारे में बात करेंगे। विशाल कोटियान, जिनको उस बात की सजा मिल रही है जो कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तेजस्वी प्रकाश, मतलब इतना तो सेंस लगाते, तेजस्वी के ऊपर तुम कॉकरोच वॉकरोच डाल रहे हो, मरे हुए कीड़े डाल रहे हो। अरे भैया, खतरों के खिलाड़ी बैठी है वो, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं, RAHULBHOJ। तो आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। कुछ बात करनी है, शिकायत करनी है, अगर किसी तरीके का अप्रिसिएशन करना है या फिर कोई सजेशन है, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पति पत्नी और वो के बारे में, यानी कि सौतन वाली बात को लेकर। मुझे समझ में नहीं आता यहां पर प्रॉब्लम क्या है। अगर आप देखो, ईशान की प्रॉब्लम क्या है? ईशान की प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो इमेज आ रही है वो बाइसेक्सुअल की आ रही है। ये बाइसेक्सुअल वाली इमेज जो है, ये घर में राजीव के आने से पहले ही हो गई है। इनफैक्ट ये बात खुद उसने शायद मायशा को बताई है, और जिसके लिए मायशा ने उस पर शक किया था, जिस पर मायशा ने उसको जज किया था, जहां पे प्रॉपर हमें बाइसेक्सुअल शब्द सुनाई दिया था। दोस्तों, मैं यहां पर जज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं, आई एम अ फ्री लिबरल माइंड, सो प्लीज ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इस बात को लेकर मैं कुछ कह रहा हूं। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि इस बात को लेकर हम ईशान को जज नहीं कर सकते। वो उसका टेस्ट है, उसकी चीजें हैं, उसकी सेक्सुअलिटी है, उसका जो भी है, राइट। बट मुझे यहां पर यह बात कहनी कि आज ईशान अगर इस चक्कर में फंसा है तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों की वजह से फंसा है। राजीव को जाकर पूछता है कि मैं बाहर कैसा लग रहा हूं। राजीव को बाहर जाकर पूछता है कि हमारा ठीक चल रहा है कि नहीं। अरे जो वो बाहर की चीजें बता रहा है, तो भाई वो चीजें ही उसको हजम नहीं हो पाई है। अब वो बता रहा है, उस चीज को लेकर वहां पर सौत सौत बोल रहे हैं। अब उस चीज से इफेक्ट क्यों हो रहे हो? मुझे शमिता शेट्टी का ये टेक बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से उसने राजीव को स्कॉल्ड किया कि भाई तू बाहर की बातें बताएगा ना, अब तेरे को देखना मैं छोड़ूंगी नहीं। और प्लस वो बार बार यही बोल रही थी कि बाहर की बातें मत बताओ उसको, और ईशान तुझको फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। लोग जो बोले, सौत बोले, डायन बोले, ये बोले, वो बोले, तेरे को फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। तू क्यों ले रहा है इस चीज को? बिग बॉस वाले बहुत स्मार्ट है, उस चीज को वो एडिट कर देते हैं। ये लोग चिल्ला चिल्ला के सौतन मौतन बोल रहे हैं ना दोस्तों, ये अभी हमें समझ में आया है। लाइव में इतना कुछ नहीं नजर आता, वो कुछ कुछ चीजें जो है बीप कर देते हैं। तो ऐसे में बस इतना कहना चाहूंगा कि ईशान रिलैक्स यार, चिल चिल। आप जो हो, आप अंदर से आप अपने लिए हो, राइट। इस चीज को बाहर जनता के सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों टास्क की बात करते हैं। दोस्तों टास्क में एफर्ट्स की बात करें तो आज राजीव को मैं कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। राजीव ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। बंदे को लिटरली झकझोर कर रख दिया इन्होंने। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये लोग अगर यही टास्क सिम्भा या फिर मायशा के ऊपर करते ना, तो आई गेस वो टूट जाते। जी हाँ दोस्तों, मायशा शायद टूट सकती थी, मायशा के ऊपर करते, लेकिन वही है कि ईशान की गर्लफ्रेंड है, ईशान टास्क में सबसे आगे थे, तो उसने मायशा को खरोच तक नहीं आने दी। वहीं कल ये लोग, अच्छा ये लोगों की मैं बात करना चाहता हूं। ये बता दो मेरे को, आइस क्यूब्स क्या वो वाटर का फॉर्म नहीं है क्या? कल शमिता मैडम ने कुछ नहीं कहा इस बात को लेकर, और आज जो है वो स्कॉच बाइट जो होता है उससे रगड़ रहे थे, वो उससे पानी में अगर वो आया है तो उस पर बवाल मचा रहे हैं ये लोग। OMG, ये किस तरीके का डबल स्टैंडर्ड है? अपने नए गेम, अपने नए रूल्स बना रहे हैं।
एंड आई फील सो पिटी फॉर मिस्टर कुंद्रा। करण भाई, आप दिमाग लगाते ना बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो, कसम से कसम लगे आप बहुत अच्छा करते हो। लेकिन आज ऐसा लगा कि आप सिर्फ और सिर्फ शमिता शेट्टी के हाथों की कठपुतली है। शमिता ने बोला उठ, आप उठ रहे हो। शमिता ने बोला बैठ, आप बैठ रहे हो। शमिता ने बोला चुप, आप चुप हो रहे हो। क्यों? मैं बताता हूं दोस्तों। शमिता शेट्टी राजीव के प्रति सॉफ्ट हार्टेड थी, ये बात हमें पता है दोस्तों। कल जब ईशान के कच्चे के अंदर बर्फ डाली गई, उसके उसके जो प्राइवेट पार्ट्स में बर्फ डाली गई, तब उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। हंस रहे थे ये लोग बैठकर वहां पर, दोनों बैठकर। क्या वो तब वाटर का फॉर्म नहीं था? आइस गलकर क्या बनती है? वाटर नहीं बनती है। इतना ज्यादा बेवकूफी कोई कैसे सोच सकता है? और आज जब उमर उस चीज को लाए, आपने उस चीज के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। सिम्बा को आपने डिस्क्वालीफाई क्यों किया था? क्योंकि ऑलरेडी दो लोग जो हैं अकासा को परेशान कर रहे थे। सिम्बा बीच में आया, उसने अफसाना को सॉरी परेशान कर रहे थे, उसने अकासा के ऊपर हल्का सा पाउडर छिड़क दिया, वो डिस्क्वालीफाई हो गया। क्योंकि एट अ टाइम दो लोग ही कर सकते हैं, राइट? तो एकदम सही था। यहां पर उमर को निकालना ही था उसको। उमर मतलब कि टास्क उमर एग्रेसिवली करता है, बदतमीज है, ये नहीं करता, एग्रेशन में आ जाता है। अरे आप भी तो वही करते हो। आपने बिग बॉस ओटीटी में क्या किया था? एग्रेशन में आके ये निशांत को कितनी गंदी गंदी गालियां दे दी थी। वो क्या था? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप फेयर हुए हो, अगर आप फेयर हुए थे पहले वाली टीम के साथ, तो अभी भी आपको फेयर होना चाहिए था। अभी जब उमर लोगों की टीम उस चीज को ला रही थी, उन्होंने सिंपल बोला, स्क्रॉच बाइट वाली बात है, हम सीधे बर्तन वहां से लेकर आए हैं, राइट? तो ऑब्वियसली हमने झाड़ा वाड़ा नहीं, पानी है, ठीक है, हो गया। अब क्या कर सकते हैं? आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। और फिर उमर वहां पे सिर्फ खड़ा था। वो कह रही सिम्बा बैठा था। अरे टास्क में पार्टिसिपेट थोड़ी ना कर रहा था उमर, कर रहा था क्या? नहीं। तो यहां पर दोस्तों मुझे ये डबल स्टैंडर्ड समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अपने भाई की टीम को जिताना था उनको। करण क्यों चुप थे? करण इसलिए चुप थे क्योंकि उनको तेजा को जिताना था। जी हाँ, तेज रन, जैसा कि हम सबको पता है, हमारे दिल को बहुत ज्यादा भाती है जोड़ी, बहुत अच्छे लगते हैं हमें, ये एडोरेबल लगते हैं। बट मुझे सिर्फ इतना कहना है कि यार कम से कम टास्क में अगर आप देख रहे हो तो कम से कम उसको उस तरीके से हैंडल तो करो, उस तरीके से समझो तो सही। बट नहीं, आपने उसको भी नहीं किया। और आज मुझे लिटरली ऐसा लगा कि करण भाई आप अकेले खेलो, वहीं ज्यादा अच्छा है। ये इन चक्करों में मत पड़ो। शमिता शेट्टी या फिर आप कल को थोड़ा तेजस्वी के साथ भी खेलोगे ना, आपका गेम ढुस हो जाएगा। बिग बॉस की ट्रॉफी ज्वाइंट नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो वो इंडिविजुअल को मिलेगी। क्या पता शमिता जीत के ले जाए, क्या पता तेजस्वी पीछे से आ जाए, क्या पता करण जो अभी तक नंबर 1 पर बैठे थे अकॉर्डिंग टू फराह खान, वो पीछे रह जाए। कुछ भी हो सकता है। तो भाई करण साहब, आपका आज का बिल्कुल भी मुझे परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं तो फेयर बोलता हूं, बुरा लगना है जिसको लगे, लेकिन यस ये बात थी। और 101% आप लोग दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे। मुझे तेजस्वी का पसंद आया। बंदी लेट गई, बंदी के ऊपर कीड़े बीड़े सब डाल दे। अरे यार मैं कह रहा हूं बेवकूफो, अरे मूर्खों, वो खतरों के खिलाड़ी कर आई है, तुम उसके ऊपर कॉकरोच डाल रहे हो। चलो आज एक अच्छी बात है कि अकासा दिखाई दी, और अकासा के हाथ दिखने का कारण था तेजस्वी, अकासा के हाथ दिखने का कारण था उमर, अकासा का हाथ दिखने का कारण था तेजरन। जब तेजरन वो बाथरूम में वो कर रहे थे, वो कैसे पीछे से कर रही थी। तो यही चीजें बिग बॉस करता है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब पिछले हफ्ते भी अगर नॉमिनेशन इविक्शन नहीं हुआ है तो इस हफ्ते इविक्शन तो होगा ही होगा। सिम्बा, देखो अकासा को बचाने के लिए सिम्बा को निकाला जा सकता है, विशाल को नहीं निकालेंगे। विशाल से याद आया मुझे, विशाल पता नहीं दिन प्रतिदिन इतने इंप्रूव्ड नजर आ रहे हैं। मुझे उस बंदे को देख के ना थोड़ी दया भी आती है। मुझे दया इसलिए आती है जस्ट बिकॉज वो दिमाग लगा रहा है, उसकी स्ट्रैटेजीज को एक्सपोज कर दिया। आज तक बिग बॉस में किस बंदे की स्ट्रैटेजी को ऐसे एक्सपोज किया होगा? मुझे बता दो जरा, है मुझे बता दो जरा। निशान तक को नहीं एक्सपोज किया था जब वो ओटीटी में स्ट्रैटेजी लगाता था। क्यों? क्योंकि यहां पे एक डर है। डर यह है कि विशाल अगर दिमाग लगाएगा, विशाल अगर चीजें करेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, और हम जिसे टॉप में घुसाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके पत्ते को काट देगा। एंड विशाल के साथ जनता है, मुझे ऐसा लग रहा है विशाल के साथ जनता है। विशाल भाई ऑल द वेरी बेस्ट, और रो वो मत। आप जो मम्मी को याद करके रो रहे थे, ठीक है। एंड वो बोल बम जो आप बोलते हो वो बहुत एनर्जेटिक लगता है, और वो दिन शुरुआत जो होती है, ऑल इज फेयर ऑल इज गुड। मुझे यहां पर जय भानुशाली के बारे में कहना है कि
जय भानुशाली को मुश्किल से एक बार दिखा जब उन्होंने वो फ्राई पैन में वो गरम करके मिर्ची का छोका वोका के लिए लेकर आए। अदरवाइज ये सारे घिनौने काम जो हैं उमर ने, ईशान ने, अफसाना ने, आकाशा ने करे हैं। जय भाई, क्या रीजन था, क्या नहीं था, ये बता दो हमें कमेंट सेक्शन में। दोस्तों जय भानुशाली अभी थोड़ा सा स्मार्ट और बहुत अलग तरीके से खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जय भानुशाली अब अच्छे तरीके से उनका आगाज होगा, प्लस वो रियल भी दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत रियल भी नजर आ रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। तेजन के मोमेंट्स अच्छे हैं, क्यूट हैं, अडोरेबल हैं, बट कहीं ना कहीं फोर्स्ड नहीं लगने चाहिए। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, दैट्स इट। और प्लस आज का स्टैंड पता है हमें, बिग बॉस अपसेट है और बिग बॉस जो है अब इन लोगों को पनिश भी करेंगे, राइट? कल के दिन हमें दिखाई देगा। सो गाइस, आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूस, और मुझे इजाजत।